20 MCQ, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए और किसी भी क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 to 12 एंड प्रतियोगिता परीक्षाएं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी होने वाली हैं। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे लंबी हिमालयीन नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी हिमालयीन नदी कौन सी है? उत्तर है ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। राइट आंसर इज ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए मानसरोवर झील, बी गंगोत्री हिमनद, सी केदारनाथ, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ए मानसरोवर झील, तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 3, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए अमरनाथ हिमनद, बी यमुनोत्री हिमनद, सी केदारनाथ, डी मानसरोवर। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज यमुनोत्री हिमनद, बी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ए अरुणाचल, बी असम, सी सिक्किम, डी नागालैंड। तो राइट आंसर इज ए अरुणाचल। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? ए पिंडारी हिमनद, बी गंगोत्री हिमनद, सी सियाचिन हिमनद, डी मिरम हिमनद। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी गंगोत्री हिमनद। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 6, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? ए ऋषिकेश, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी हरिद्वार, बी प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 7, सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलुज नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। राइट आंसर इज बी हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 8, झेलम नदी का उद्गम स्थल है? ए वेरीनाग, बी मानसरोवर, सी तुंगनाथ, डी यमुनोत्री। राइट आंसर इज ए वेरीनाग। नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है? गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है ए चेनाब, बी गोमती, सी यमुना, डी सोन। राइट आंसर इज सी यमुना, सी यमुना।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हिमालयीन नदियों की प्रमुख विशेषता है। भारत में हिमालयीन नदियों की प्रमुख विशेषता है। ए वर्ष भर जल प्रवाह है, बी केवल वर्षा ऋतु में जल प्रवाह है, सी दक्षिण दिशा में बहना, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज वर्ष भर जल प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है। ए 1800 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, सी 3200 किलोमीटर, डी 2500 किलोमीटर। राइट आंसर इज सी 3200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है। ए 1525 किलोमीटर, बी 2510 किलोमीटर, सी 2000 किलोमीटर, डी 1800 किलोमीटर। राइट आंसर इज ए 1525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मानसरोवर झील के पास, चिमायुंगदुंग हिमनद, बी वेरीनाथ, सी गंगोत्री हिमनद, डी कैलाश पर्वत। राइट आंसर इज ए मानसरोवर झील के पास चिमायुंगदुंग हिमनद। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी चुनाव। राइट आंसर इज बी यमुना। क्वेश्चन नंबर 15, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये सभी किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। राइट आंसर इज बी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 16, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किस नाम से जानी जाती है। ए हुगली, बी पद्मा, सी दामोदर, डी गोमती। राइट आंसर इज बी पद्मा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ए दामोदर, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कोसी। राइट आंसर इज डी कोसी। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी भारत और किस देश के बीच हुई। ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है। ए सुंदरबन डेल्टा, बी गोदावरी डेल्टा, सी कृष्णा डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। ए सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। राइट आंसर इज ए गोदावरी। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज बच्चों जो कि हमने आज देखे। इसी तरह के और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद बच्चों।